दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पर्यावरण के लिए सभी विष्णु समाज सबसे आगे रहते हैं। समरातल ट्रस्ट जो समरातल ट्रस्ट दिखा रहा हूँ, हर किसी को ये प्लास्टिक जो थैली होती है उसका खिलाफ करते हैं। और खमाराम जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो यहाँ सम्मानित भी किए गए, भारत में नहीं बाहर भी, बाहर से नहीं विदेशों में भी इनको सम्मानित किया गया था। इनसे भी बात करेंगे, पूरा बताएंगे। और इन्होंने एक बार दिखाना, पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ, और पॉलीथीन का विशेष विरोध दिखाई दे रहा है। ये विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन आज पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करिए, क्योंकि पॉलीथीन का कोई खापना नहीं हो रहा, पॉलीथीन का कोई ख़त्म नहीं होती कभी भी। खमाराम जी से आपसे निवेदन करूंगा कि एक पहले तो मैं मेरी तरफ से आपको बधाई देता हूं कि आपको पर्यावरण बचाने के लिए सम्मानित किया गया था। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा हौसला अफजाई करने के लिए पधारे हैं। मैं आपका ऋणी हूँ और ये ऋण उतारने के लिए प्रकृति माता की सेवा जीवन पर्यंत करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पर्यावरण बचाने के लिए क्या क्या विशेष तौर पर करना चाहिए आम जनता को, जैसे आपसे सीख ले सकते हैं? मैंने सीख ली हूँ, मैं कोशिश करता हूँ और कोशिश की भी है कि मैं पॉलीथीन का यूज़ नहीं करता हूँ। अगर सब्जी का मार्केट में जाता हूँ तो आपसे भी निवेदन करता हूँ, मैं जैसे कपड़े का थैला लेकर जाता हूँ, या ये थैली मार्केट में मिलती भी है और यहाँ से मिलती ये भी देते हैं, मैं मार्केट से लेता हूँ भी हूँ, मेरे पे रखी भी है, और कपड़े की थैली लेके जाता हूँ। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, हमें बाजार जाते हो तो कपड़े की थैली लेके जानी चाहिए। और अब यात्रा पे आते हैं तो एक छोटी प्लेट, स्टील की प्लेट, एक गिलास साथ में तो रखनी ही रखनी चाहिए। और जहाँ भी बाजार में हम जाते हैं तो अगर वो दुकानदार हमें प्लास्टिक थैली में डालता है, भाई नहीं हमारे पास कपड़े की थैली है, हमें ऑफर करनी चाहिए। और क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो धरती को नष्ट कर रही है, पर्यावरण को नष्ट कर रही है, और धरती का सबसे प्रशांत महासागर के अंदर एक तैरता हुआ टापू बन गया है। और प्रशांत महासागर से सबसे गहरे खड्डे के अंदर भी अगर कोई जीव है उसके पेट में भी प्लास्टिक है। उड़ने वाले, तैरने वाले, धरती पे चलने वाले सबके प्लास्टिक के ग्रसित होकर मर रहे हैं। आपने जो लिखा था प्लास्टिक थैली न दें न लें, इसका संकल्प आपने कब से लिया था? सर मैं 2005 से लगातार नॉन स्टॉप ये प्रदूषण हटाने के लिए काम कर रहा हूँ। और एक बार हमने विष्णु समाज पे विदेशी डॉक्यूमेंट्री देखी, उन्होंने विष्णु समाज के 363 शहीद हुए, वीरों के लिए जो शहीद हुए उनकी तारीफ की। लेकिन हमारे तीर्थ स्थानों पे जो प्लास्टिक की थैली थी उसके बारे में उन्होंने कैमरा फोकस किया, मेरे को बड़ा दर्द हुआ। और उसको जब मैंने देखा तो वास्तव में वो कचरा वहाँ था। उस समय से ही मैंने संकल्प लिया, और आज स्थिति आप देख रहे हैं, उस स्थिति वो तो इतनी भयावह थी जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। जैसे कि मैं पूरे मेले में देख पा रहा हूँ, कहीं पर भी डिस्पोजर जो आती है अपने शादी और पार्टियों में यूज़ करते हो, यहाँ मेले में नहीं देखने को मिले ना। मुझे कहीं डस्ट कचरा या मिल रहा है, मैं कोशिश भी की ढूंढने पे भी नहीं मिला। लेकिन इन्होंने, आपने इस तख्ती में क्या लिखा है? कि प्लास्टिक एक कैंसर का कारक है। इसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जो हमारे फूड में, या हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं प्लास्टिक की, जिसमें हम चाय सर्व करते हैं या कोई भी चीज़ सर्व करते हैं, तो वो केमिकल उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के इसमें हानिकारक केमिकल है। जैसे कि इन्होंने कहा प्लास्टिक में केमिकल होता है। एक बार कैमरा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप चाय लेते हुए कभी भी प्लास्टिक कप में मत लो, क्योंकि आप अगर उसमें नोट करना, अगर डिस्पोजर होती है, आप एक बार गर्म चाय अगर डालो, एक बार डालोगे उसमें, एक बार चाय डालने के बाद उसमें एक तरल पदार्थ ऊपर दिखाई देता है। आपने नोट नहीं किया होगा, आज नोट करना, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। उसमें डिस्पोजर में चाय डालते एक तरल पदार्थ ऊपर आता है, उसको आप अगर अलग करके उसमें शाइनिंग देखोगे, अलग ही केमिकल मोम जैसा होगा। आप मोम खा पाओगे क्या? नहीं खा पाओगे। लेकिन उसमें मिक्स होने के बाद आप उसका यूज़ सेवन करते हो, और आप देखते हो बीमारियां आज ज़्यादा होती है और बच्चों में बारीकी से ज़्यादा होती है। मैं और भी बात करूँगा, इन्होंने क्या लिखा है इनके बाद मुख से सुनते हैं। सर आपने क्या लिखा है? हमने दुकानदार को प्रेरित किया है कि आपने तो प्लास्टिक ले और न दे। प्लास्टिक से इस प्रकार की घातक बीमारियां आ जाती है। प्लास्टिक ये ऐसी चीज़ है जो आप ज़मीन में सैकड़ों वर्ष तक रहेगी तो वो सड़ेगा नहीं, वो वही कवर रह जाएगा। प्लास्टिक जो ज़मीन को बंजर करती है, प्लास्टिक अगर गाय खा जाती है तो गाय मर जाती है। अगर हम एक तरफ दावा करते हैं कि गौ माता को बचाना है, एक तरफ हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं, तो हमें इस तरह से लोगों को संदेश देना चाहेंगे, अगर अपनी गौ माता को भी बचाना है तो आप प्लास्टिक न लें और न दें। दुकानदारों से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अगर आप में थोड़ी सी इंसानियत है तो प्लास्टिक का यूज़ ना करें, क्योंकि आप देते हो, आप उकसाते हो कि एक बार प्लास्टिक की थैली में डाल देता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ, प्लास्टिक की थैली मत दीजिए किसी भी कस्टमर, किसी भी ग्राहक को। अगर देनी, एक बार आपको लगता है कि अगर प्लास्टिक थैली दे दी क्या होता है, किसी गाय लेती, एक बार आप प्लास्टिक एक थैली लेके देखो, सेवन करके देखो, रोटी की जगह प्लास्टिक थैली का यूज़ करके देखो, तब आप में पता चलेगा आप में क्या होती है। और गायों का यूज़ होता है वो आपको दर्द पता नहीं चल पा रहा है। और भी बात करते हैं मैं इनसे, एक बार आपसे, आपने इसमें क्या लिखा है? ये लिखा है कि घटती दुनिया के अंदर वन्य जीवों की प्रकृति से दूर होते जा रहे, इसलिए जंगल जहाँ बचेगा वहीं मंगल होगा। इन्होंने और एक लाइन,
क्या कह रहे? हाँ, वन्य जीव जब तक धरती पे नहीं रहेंगे तो अपना जीना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वन्य जीवों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए। इन्होंने बहुत एक लाइन में बड़ी बात कह दी, जंगल में ही मंगल है। वो सही बात भी है, जंगल होंगे तभी अपना जीवन सक्सेस होगा, क्योंकि पेड़ों के लिए नॉर्मल है, पहली क्लास या दूसरी क्लास में मिल जाता है ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्सीजन लेना, ये नॉर्मल बात है, ये बच्चों को आम भी पता चलता है। आप कैसे प्लास्टिक थैली ना लें, इसके आप कैसे प्रोत्साहन करना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? हम ऐसे कहना चाहेंगे, प्लास्टिक प्रदूषण है। प्लास्टिक जमीन में गाड़ने के बाद में भी वो सड़ती नहीं है, इसलिए हम ना बोलते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लास्टिक ना जलती है, ना दफन होने से ख़त्म होती है, ना उसका कोई भी कभी भी कैसे करके आप यूज़ करके देखो वो वैसी की वैसी रहेगी। हालांकि जलने के बाद इकट्ठी जरूर हो जाएगी, लेकिन वो पूरी तरह नष्ट नहीं होगी। और यहाँ पे माता और बुजुर्ग यहाँ पर भी उन्होंने भी ये कहना चाहते हैं, उन्होंने भी एक बड़ी बात कह रहे हैं प्लास्टिक गिलास के बारे में। क्या आपने इसमें क्या लिखा है? आप जैसे लिखा है, प्लास्टिक की कोपड़ा है, थैली है, ए अब नहीं लावनी आमने मेले में, समरातर दोलो साफ राखणो, यहाँ चाहूँ मैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, सफाई के लिए कहा है कि इसके लिए यूज़ नहीं होना चाहिए, जिससे कि इधर उधर फेंक देते हैं। एक बैनर के थ्रू कुछ कहना चाहते हैं, यदि आप में 250 ग्राम का मोबाइल और 350 ग्राम का पावर बैंक अपनी पॉकेट में निकाल सकते हैं, तो 30 ग्राम के कपड़े का थैला भी आप अपने पास रख सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी। ये किसने कहा है, किसका है ये कौन लाए? ओहो, एक सेकंड, इन्होंने कहा है। बहुत बड़ी बात लगी मेरे को, दिल को छू गई। मैं आपके पास इसमें आपको याद होगा आपने क्या लिखा है? जी साहब, आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, आपने क्या लिखा है? बहुत इसमें अच्छा। ये लिखा है कि हम 250 ग्राम का मोबाइल और 300 ग्राम का 350 ग्राम का पावर बैंक अपनी जेब में रखते हैं, हमेशा कैरी करते हैं, ताकि हमें इमरजेंसी में पावर बैंक की जरूरत पड़ती है। मोबाइल हम हमारी आज की जरूरत बन गई है, तो हम 30 ग्राम का क्या कपड़े की थैली साथ में नहीं रख सकते? हमारी प्रकृति को हम बचा नहीं सकते? इसके लिए हम अपनी प्रकृति के लिए 30 ग्राम की थैली रखने में, कैरी करने में हमारे क्या जाता है, और हम अपनी प्रकृति को सेव कर सकते हैं ये करके। आपका नाम? अमित करीर। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, मोबाइल वाली। हाँ, आजकल नॉर्मल मोबाइल का वजन भी बहुत ज़्यादा हो गया एंड्रॉइड के चक्कर में। आपका भी दिखाया एक बार, दिखाना एक बार। एक दोस्त इधर नीचे बैठ जाओ बेटा। इन्होंने भी दिखाया चीज़ों में से पेड़ों को बचाने के लिए। जो यहाँ का जो मैंने गौशाला का दिखाऊंगा आपको, उसका भी नज़र। और इन्होंने ऊपर भी क्या लिखा है, पॉलिथीन हटाओ, प्राइवेट बचाओ। एक बार पूरी तरफ दिखा देना यहाँ पर। जो एक गंदगी नरक है, गंदगी नरक है, मारेगा 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 मारेगा, प्रदूषण मारेगा प्रदूषण मारेगा, प्रदूषण मारेगा मारेगा मारेगा, प्रदूषण मारेगा मारेगा मारेगा। लड़की खाकर मरती है, गौ मारे मरती है, मत मारो मत मारो, गौ मत मारो, साफ रखो अपना भारत, साफ रखो अपना देश,